बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हम ईयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपने वीडियो लेक्चर से कवर कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल रिलेशन। हम एम्पिरिकल रिलेशन देखेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड, यानी कि बिटवीन मीडियन एंड मॉड। तो इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप होता है और ये क्या रोल प्ले करते हैं वो आज हम देखेंगे। अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि जिन्होंने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दीजिए। अपने टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा तारुफ करा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। देखिए, मेरे को पहली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको देख कर ही अंदाजा हो जाएगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास सिमेट्रिकल है, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स आप देख सकते हैं इक्वल हैं। सेंटर हमारे पास है ये और ये हमारे पास, अगर ऐसा केस होता है तो आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ भी है कि मीन, मीडियन, मॉड जो होते हैं वो हमारे पास कोइंसाइड होते हैं, बराबर होते हैं इस केस के अंदर। इसके सामने वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं कि यानी कि ये उसकी ये सिर्फ हमारे पास जो है राइट टेल जो है, राइट साइड जो है वो ये है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी राइट साइड ही है सिर्फ, ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इससे पास जो हमारे पास थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारी इसकी लेफ्ट साइड बनेगी और ये हमारे पास जो है वो इसकी नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। अब इस पर मीन, मीडियन, मॉड कहाँ होते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये बात सुन लीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अप्रोक्सीमेटली जो है ना हमारे पास, मतलब यानी कि जिसे कहते हैं ना कि एसिमेट्रिकल है हमारे पास, ये मॉडरेटली स्क्यूड हैं। ये जाना जे शेप्ड नहीं है, ये एक्सट्रीमली स्क्यूड नहीं है, यानी कि अंदर स्क्यूनेस तो पाई जाती है लेकिन मॉडरेटली स्क्यूनेस होती है, यानी कि सिमेट्रिकल के बराबर तो नहीं है ये, लेकिन ये कि इसमें लाइटली सिमेट्री एसिमेट्री पाई जाती है। तो यह ना एक्सट्रीमली स्क्यूड है ना ये जे शेप्ड है, बस इनके अंदर एक लाइटली जो है ना एसिमेट्री पाई जाती है। तो बहरहाल अगर ये पॉजिटिव स्क्यूड हो और नेगेटिव स्क्यूड हो तो इसमें ये होता है कि मीन और मीडियन और मॉड के दरमियान में ये जो डिस्टेंस है वो आपके सामने सब शो हो रहा है कि मीन में से मीडियन का जो डिस्टेंस है वो 1 होगा, जबकि मीडियन और मॉड का जो डिस्टेंस होगा वो ट्वाइस होगा, यानी कि अगर वो 1 है तो ये उसका दुगना होगा हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी होगा कि मीन और मीडियन का जो डिस्टेंस है वो 1 होगा, जबकि मीडियन और मॉड का जो डिस्टेंस है वो उसके मुकाबले में 2 गुना होगा, ट्वाइस होगा। तो सिंपल इज दैट, अगर हम इन्हीं को अगर फर्दर हम देखें तो इससे एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेंगे और उस रिलेशनशिप को ही हम एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड कहेंगे। तो बहरहाल फिर दोबारा बताता चलूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है और ये हमारे पास जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है, लेकिन ये एसिमेट्रिकल हैं, मॉडरेटली स्क्यूनेस इसमें पाई जाती है, ना ये एक्सट्रीमली स्क्यूड है और ना ये जे शेप्ड है। अब इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है ये मैंने आपके सामने जो तीनों के सामने इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, सिमेट्रिकल है, इसमें पॉजिटिव है, इसके से ही हमने 3-4 की पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ये की पॉइंट्स आपके सामने सब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप देख सकते हैं कि मीन, मीडियन, मॉड जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन के कोइंसाइड होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। और इसी तरह करके अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पॉजिटिव है, डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हैं कि उस सूरत में आपके पास मीन बड़ा होगा, मीडियन से छोटा होगा और मॉड सबसे छोटा होगा। और इसी तरह करके डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो है थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस वक्त ये आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, इस तरह की अगर डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव स्क्यूड है तो उस सूरत में आपके पास इनकी जो तरतीब है वो बदल जाएगी, यानी कि मॉड पहले नंबर पे आ जाएगा, मीडियन सैंडविच ही रहेगा, वहाँ भी दरमियान में, यहाँ भी दरमियान में सैंडविच ही रहेगा, लेकिन मीन जो है वो आखिर में चला जाएगा। तो इन्हीं दो तरह की यानी कि मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन से जो इनका डिस्टेंस बनता है उससे एक रेशो हमने निकाली है, उस रेशो से हम एक फार्मूला डेवलप कर रहे हैं, उसी फार्मूले को फर्दर हम एम्पिरिकल रिलेशन का नाम देंगे। देखिए, फॉर मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मॉड इन द रेशो। मैंने आपको पहले भी बताया था एक रेशो में डिवाइड करता है और वो रेशो क्या है। देखिए, मीन माइनस मीडियन के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो 1 है और मीडियन और मॉड के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इनके मुकाबले में ट्वाइस है, उसके मुकाबले में 2 गुना है। तो अगर ये 1 है तो वो कितना होगा, 2 होगा। अब इसी रिलेशन को मैं अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक फार्मूला डेवलप होगा, इस फार्मूले को मैं एम्पिरिकल रिलेशन का नाम दूंगा।
देखें मैंने यही किया कि अब फर्दर इसको सॉल्व किया तो क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 2 अंदर जाके मीन मीडियन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मीडियन माइनस मोड जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मीन माइनस 2 मीडियन, मीडियन इक्वल टू मीडियन माइनस मीन, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 है तो हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब फर्दर मैं करने क्या जा रहा हूँ, ये माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 मीडियन बन जाएगा। ये माइनस जो है ये माइनस इस है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये 2 मीन जो है ये हमारे पास इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये मोड के लिए एक फार्मूला तरतीब दे गया। तो इसी फार्मूले को, इसी रिलेशन को हम इंपीरिकल रिलेशन का नाम देते हैं। अब ये भी याद रख लीजिएगा कि ये फार्मूला हमने मॉड के लिए क्यों बनाया है। तो आपको बताया है कि मीन भी फाइंड हो जाता है डाटा का, मीडियन भी फाइंड हो जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि मॉड ही हमारे पास फाइंड नहीं हो रहा होता या मॉड इल डिफाइंड हो जाता है। तो ऐसे केस के लिए हमारे पास ये फार्मूला आ गया। अब हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड हो या नेगेटिव स्क्यूड हो तो हम फौरन इससे मॉड निकाल लेते हैं, और अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली होती है तो फिर तो हमारे मीन मीडियन मॉड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमें उसमें फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और आपके लिए कवर किया है, नोट के तौर पर मैं बात लेकर आया हूँ, और यही बात मैं आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ कि अगर ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ये एप्लीकेबल है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉडरेटली स्क्यूड नहीं है, या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं कि स्क्यूड है, या वो जे शेप्ड है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप इस रिलेशन को यूज़ नहीं करेंगे। कभी भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन के ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो जे शेप्ड हो या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली यानी कि जिसे कहें कि स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसमें फिर आप इस फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा या जिनके अंदर स्लाइटली स्क्यूनेस, तो जे शेप और एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, तो उनके दरमियान में ये रिलेशनशिप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। मैं ऊपर जितनी भी बातें मैंने की हैं उसको मैं एक समरी के तौर पर पेश कर रहा हूँ ताकि ये स्टूडेंट्स इसको याद रखना आसान हो जाए, और यही वर्ड्स अगर आपको सिमेट्री के दरमियान में रिलेशनशिप पूछा जाता है तो आप यही वर्ड्स अपने उसमें लिख सकते हैं। क्या है जी, इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मॉड कोइंसाइड। ये बात आपको बता दी है कि अगर मीन मीडियन मॉड कोइंसाइड होंगे जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी। इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, या मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो या जिसको हम एसिमेट्रिकल कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस ना हो बल्कि लिटिल बिट जिसे कहते हैं ना कि स्क्यूनेस पाई जाए, मॉडरेटली स्क्यूनेस हो, तो मीडियन लाइज बिटवीन मीन एंड मॉड। तो आपको बता दिया कि मीडियन जो होगा वो मीन और मॉड के दरमियान में लाई करेगा। इट्स ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मॉड, तो इसका जो डिस्टेंस होगा मॉड से वो ट्वाइस होगा एज फ्रॉम द मीन, जबकि मीन और मीडियन के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो उसके मुकाबले में मीडियन और मॉड का जो डिफरेंस होगा वो ट्वाइस होगा। द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन रिलेशन होल्ड्स बिटवीन दीज एवरेजेस, तो इनके दरमियान में एक एवरेज के जो रिलेशन पाई जाती है इन एवरेजेस से, तो उसको हम एम्पिरिकल रिलेशन कहेंगे, और वही एम्पिरिकल रिलेशन जो आपके सामने है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वही रिलेशनशिप बन जाती है। सादा लफ्ज़ों में फिर सुन लीजिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो मीडियन मॉड जो होंगे वो कोइंसाइड होंगे, और अगर मॉडरेटली स्क्यूड है तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस वक्त मीडियन जो होगा वो मीन और मॉड के दरमियान में लाई करेगा, और मीडियन का मॉड से जो डिफरेंस है वो ट्वाइस होगा। किसके मुकाबले में ट्वाइस होगा? फ्रॉम द मीन। मीन और मीडियन के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो यानी कि 1 होगा, तो मीडियन और मॉड का जो डिफरेंस होगा वो उसके मुकाबले में ट्वाइस होगा। अगर मीडियन और मीन के दरमियान में डिफरेंस 1 है तो मीडियन और मॉड के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा। तो इस फार्मूले से, इस रिलेशन से हमारे पास जो फार्मूला तरतीब देगा, एक रिलेशन तरतीब देगा, उसको हम एम्पिरिकल रिलेशन का नाम देंगे। और यही एम्पिरिकल रिलेशन जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यही हमारे पास एक फार्मूला, एक रिलेशन तरतीब दे देता है। इसी को हम एम्पिरिकल रिलेशन का नाम दे देते हैं। मैं आपको फिर दोबारा अपने उस टॉपिक की तरफ लेकर आ रहा हूँ। मैंने ये रेशियो सॉल्व की थी, इस रेशियो से मैंने मॉड फाइंड किया कि मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मैं इधर दोबारा आ रहा हूँ एक बार इस टॉपिक पर। देखें, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि पॉजिटिव स्क्यूड हो तो आपके पास मीन बड़ा होता है, मीडियन छोटा होता है और मॉड उससे छोटा होता है। इसी तरह ये अब याद रखने के लिए स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि मीन पहले आएगा, मीडियन पहले आएगा या मॉड पहले आएगा। देखिए, इसमें वो तरतीब ही पाई जाती है जो आप लोगों को डिक्शनरी में पाई जाएगी। आप लोगों को ये वर्ड MEA ये वाला लफ्ज़ डिक्शनरी में पहले मिलेगा।
MED ये वाला लफ्ज़ आपको डिक्शनरी के में इसके बाद मिलेगा और थर्ड वन पर आपको डिक्शनरी में ये लफ्ज़ मिलेगा। तो जो तरतीब डिक्शनरी में है वही तरतीब इनके दरमियान में भी मौजूद है, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, मोड पहले आएगा, मीडियन यहाँ आएगा और मीन बाद में चला जाएगा। तो जो तरतीब डिक्शनरी में है वही तरतीब यहाँ पर भी पाई जाती है। तो बस आज का टॉपिक जो था वो यही था, मैंने आपको एम्पिरिकल रिलेशन समझानी थी। मिलेंगे अगले लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।